आपको दिखाते हैं एक रॉकेट MiG-21 फ्लाइट एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे सिंबल किया गया। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं कहीं जा रहा हूँ थोड़ा घूमने, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कहीं घूमने का। 3-4 महीने से प्लान नहीं बन पा रहा था। तो मेरा फ्रेंड आज एक फ्री है तो उसने बोला कि चलिए कहीं घूम के आते हैं। तो मैंने सोचा चल टाइम के यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, हम लोग थोड़ा घूम भी लेंगे, क्योंकि टाइम मिलता नहीं स्टडीज़ की वजह से, कुछ काम भी रहता है। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ घूमने वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो थोड़ा सरप्राइज़ है। बट चलते हैं। और हम कैसे दिख रहे हैं, हम गॉगल्स ट्राई किए हैं। आई थिंक आई एम लुकिंग गुड। रीच द डेस्टिनेशन। पहले मैं दिखा देता हूँ उसके बाद मैं बोलता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देख, द वेरी फेमस पटना इको पार्क, यही है सरप्राइजिंग प्लेस, पटना का द वेरी फेमस इको पार्क। और अभी मैं और मेरा एक फ्रेंड नाजिज़ इस पार्क में घूमने आए हुए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी को भी अगर मूड रिफ्रेशमेंट करना हो या घूमना हो या किसी से मिलना हो, वो वाला मिलना आई एम जस्ट किडिंग। सो आप इस पार्क में आ सकते हैं, क्योंकि ये पार्क बहुत फेमस और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे वैरायटी के आपको पौधे देखने मिलेंगे, पेड़ देखने मिलेंगे, और थोड़ा बहुत बर्ड्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। बहुत चीज़ देखने मिल सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी पूरा कंप्लीट अभी तक घूमे नहीं है पार्क। क्योंकि हम हर बार आते थे तो थोड़ा बहुत घूम के चले जाते थे, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है। कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे पूरा पार्क घूमने में। तो आज देखते हैं कहाँ तक घूम पाते हैं और कितना हम आपको दिखा पाते हैं। सो मेरा फ्रेंड तो शर्मा रहा है, वो आना नहीं चाह रहा ब्लॉग में। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा पॉन्ड भी है, पाउंड बोल रहा है, पॉन्ड सॉरी, जिसमें बहुत सारे हंस हैं, बत्तख है, और यहाँ पे बोटिंग भी होता है, तो आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं आके। यहाँ मछली अभी दिख नहीं रही, नहीं तो बहुत सारी मछलियाँ भरी रहती हैं। सो यहाँ पे राशि के अकॉर्डिंग पेड़ लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इको पार्क का द वेरी फेमस रोप क्लाइंबिंग के जगह पे, जहाँ पे हम लोग थोड़ा फन कर सकते हैं। सो चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए। जैसे कि मैं जा रहा था वहाँ फन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे अभी जस्ट देखा है एक बच्चों का छोटा सा प्ले ग्राउंड टाइप, सब झूले वूले लगे हुए हैं। मुझे बहुत जाने का मन कर रहा है, लेकिन हम छोटे नहीं रहे अब तुम नहीं जा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे स्टंट्स प्लेस पे, और मैं कर रहा हूँ टायर एंड ब्रिज स्टंट। सो लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। एंड चलते हैं और करते हैं, और मैं ये रिकॉर्ड करेगा मेरा फ्रेंड ना।
टफ है बट मेरा फ्रेंड नीचे से रिकॉर्ड कर देगा, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है सो फाइनली मैंने कर लिया और मुझे बहुत मज़ा आया। सो मैं एक और स्केटिंग करना चाहता हूँ, तो उसका टाइमिंग अभी हुआ नहीं है, थोड़ा देर बाद खुलेगा, तो तब तक हम और आगे आपको अच्छे से घुमा देते हैं इको पार्क। सो चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं एक रॉकेट MiG-21 फ्लाइट एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे सिंबल किया गया है पटना इको पार्क में। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं द वेरी ब्यूटीफुल फाउंटेन, जो इको पार्क का बहुत फेमस फाउंटेन है और बहुत अच्छे से उसको बनाया गया है। सो आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, हैव अ लुक। सच अ ब्यूटीफुल फाउंटेन। अभी ये स्टार्ट नहीं है, शाम के टाइम में स्टार्ट होता है और अभी तो 2 ही बजे हैं, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। और थोड़ा देर हम सोच रहे हैं कि रेस्ट किया जाए क्योंकि हम थोड़ा थक गए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है। सो ये ब्यूटीफुल सा शेड में रेस्ट किया जाए, जो बहुत जगह बनाया हुआ है, थोड़ी थोड़ी जगह पे। एंड लेट्स गो, आ जाओ। एंड बहुत अच्छी हवा चल, रिलैक्सेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी फिर से। सो अभी हम पहले दिखाते हैं आपको एक टी प्लांट जो यहाँ पे लगा हुआ है। इसको छुएंगे ना, फिर स्मेल करेगा ना, तो बहुत अच्छे स्मेल आएगा। और यहाँ बहुत सारे फूल लगे, ट्यूलिप का, एंड देयर। सो आगे चलते हैं, अभी काफ़ी बड़ा है। बेसिकली इको पार्क में 3 गेट हैं। सो अभी जिस गेट से एक आए थे वो मेन गेट था, और सेकेंड गेट ये है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो गेट रखना पड़ रहा है बहुत सारा। और कितना सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, एंड यहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड किया जाए, कितना मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। ये सब शाम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बट अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग आ सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डक, हंस, सब का मज़ा ले सकते हैं। बोलो कि नकली पीकॉक। सो मैं बोटिंग करता हूँ तब तक, और फिर मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। सो आप लोग बने रहिए। सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। आप लोग यहाँ पे आके और बगल में बत्तख का मज़ा भी ले सकते हैं, देखने का कितना खूबसूरत है। फाइनली हम लोग का बोटिंग फिनिश हुआ आफ्टर हाफ एन आवर, और ज़्यादा मेहनत नाजीज़ ने किया। और अब हम लोग निकलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स गो बैक। तो बोटिंग हो गया, हम लोग बहुत थक गए, अब थोड़ा कहीं से बैठा जाए। आपको हम कुछ दिखाते हैं, देखिए। वेट, फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं। ये डॉल्फिन है जो कि वेस्टेज से बनी हुई है, प्लास्टिक एंड बॉटल समथिंग। सो अब कहीं रेस्ट किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि वी बोथ फील सो टायर्ड। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं
और आपको हम दिखाते इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है। दोनों साइड से पेड़, हम लोग ये सब फिल्म टाइप में देखते हैं मेनली। सो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ ब्यूटीफुल। सो वो लोग भी वो क्या कहते हैं, नालंदा के खंडर में नहीं गए हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा उसको दर्शाया गया, दिखाया गया, वो यहाँ पे देख सकते हो पार्क में। और अब इस टनल के थ्रू और हम लोग दूसरे जगह निकलेंगे। इसका सेकंड पार्ट ऑफ दिस इको पार्क है ना। आपको मतलब गौतम बुद्ध का जीवनी चक्र जो इस टनल के अंदर दिखाया गया है। सो हैव अ लुक। तरीके से सजाया गया, डेकोरेट किया गया। आप इस मार्बल को भी देख सकते हैं जो रात में इतना चमका, अभी भी चमक रहा है। यू कैन सी एंड या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो इस टनल में 2 चक्र हैं, तो अब सेकंड वाले चक्र है वो है महावीर का जीवनी चक्र। सो आप देख सकते हैं वो भी, एंड इट्स रियली 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 ब्यूटीफुल। अब हम लोग इस टनल से बाहर निकलते हैं और इस पार्क के सेकंड पार्ट में जाते हैं। मतलब कि 2 पार्ट में इस पार्क को डिवाइड किया गया है, बीच में ये टनल दिया गया है। सो लेट्स गो। उतना देर घूमने के बाद अब 4 बजने चला है, तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ खा लिया जाए। तो ये पार्क में ही 2 छोटे छोटे शॉप टाइप का बनाया गया है। यू कैन से डैट कि एक होटल टाइप का बनाया गया है। तो मैं और नाजिस ने डिसाइड किया कुछ खा लिया जाए, तो लेट्स ईट समथिंग। सो फाइनली वी आर ईटिंग पाव भाजी। तो हम लोग पाव भाजी को एंजॉय करते हैं और आप लोगों से आफ्टर फाइनली हम लोग का स्नैक्स जो भी कह लें, खाना पीना हो गया है और बस अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो थोड़ा सा स्नैक्स के बाद हम लोग सोच रहे हैं कुछ ठंडा पिया जाए। तो ठंडा इट्स नॉट मीन कोल्ड ड्रिंक, हम लोग गन्ने का जूस वाले दिखे हैं भैया बाउंड्री के उस तरफ। सो हम लोग सोच रहे हैं कि यही पिया जाए। सो ड्रिंक। ऐसा यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ पे पार्क में हो तो ओनली यहीं के फूड आइटम यूज़ कर सकते हो, यहीं खा सकते हो, बाउंड्री के उस तरफ नहीं। सफ़र स्टार्ट करते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग शुगर कैन जूस। एंड अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट जो बहुत सुंदर से बनाया गया है। सो लेट्स गो। अब हम लोग लास्ट एंड के पास पहुंचने वाले हैं इको पार्क के। अब बज रहे हैं 4:30 और यहाँ पे है बच्चों के लिए ट्रैम्पलिन एंड जितना भी मिक्की माउस होता है वो, और भी कुछ समथिंग फाउंटेन है ब्यूटीफुल सा। सो हम आपको एक अच्छा खासा व्यू दे देते हैं यहाँ से इको पार्क का, जो ये सेकंड है पार्ट इसका। सो लेट्स हैव सी। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। वो छोटा सा फाउंटेन है। इतना खूबसूरती से इसे डेकोरेट किया गया है। हाय गांधी जी। सो आपको हम एक और भी बहुत अच्छा चीज़ दिखाना हम भूल गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग डेली लाइफ में जितने भी बर्तन यूज़ करते हैं, ग्रोसरी यूज़ करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा कैक्टस ट्री बनाया गया है, वो आपको हम दिखाते हैं। और भी बहुत सी जैसे चीज़ बनाई गई हैं। एक जगह वहाँ प्लेस है, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा फाउंटेन भी है। सो लेट्स गो। हम अपने फ्रेंड को बुला लें। एक और चीज़ दिखाना भूल गए, अभी जाते जाते रास्ते में मुझे दिख गया। जो बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को खेलने के लिए हम लोग भी जा सकते हैं। उसमें एक बैलून रहता है जिसके अंदर उनको डाल दिया जाता है और पानी में फ्लोट कराया जाता है। जो एक यहाँ पे भी है, बहुत दूर में नहीं, लेकिन है एक छोटा सा, बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए दिस ब्यूटीफुल फाउंटेन। हम लोग आई डोंट नो ये है क्या, बट जो भी है बहुत अच्छा बना हुआ है। अब आगे की ओर बढ़ा जाए।
अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको वो बर्तन वाला। सो लुक इट दिस। इसमें आपको टिफ़िन से लेकर सभी छोलनी बर्तन जो भी चीज़ होता है आइटम उससे कैक्टस ट्री बनाया गया। इट्स अमेजिंग ना, आई नो इट्स अमेजिंग। सो आई थॉट अब हमने सब चीज़ कर लिया। सो आई थॉट हम लोग ने सब चीज़ घूम लिया है अब, और अब मुझे लगता है कि अब नहीं निकलना चाहिए। मतलब कि अभी मुझे स्केटिंग करने का बहुत मन है कि स्केटिंग मेरा रह गया है, तो मैं स्केटिंग करना चाहूँगा। वो करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन भी कुछ काम चल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ नीचे में। यहाँ लगता है ना पुल बनाया जा रहा है इसके ऊपर। हम गलत बोल दिए कि सोलर पैनल, लेकिन सोलर पैनल जैसा है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। सो हम लोग स्केटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं, बट मुझे स्केटिंग करने नहीं आता ना, नाजिस को आता है। सो देखते हैं कैसे करते हैं। इट्स क्वाइट फनी बट लेट्स डू इट। अभी तो एक बच्चा ही कर रहा है, आपको दिखाते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा कर रहा है। हाँ बहुत, तू लोग सीखता होगा। तो बोलो। थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले। 3 बार गिर चुका हूँ स्केटिंग के चक्कर में, मुझसे हो नहीं रहा है। आई डोंट नो, नाजिस को वहाँ देख के वहाँ पे वो ग्रिल पकड़ के कर रहा है ट्राई। सब लोग कितना अच्छे से कर रहे हैं, हम लोग कितना वाहियात कर रहे हैं। फ़ोन फूट जाएगा, इसलिए हम बाद में रिकॉर्डिंग करते हैं। आई टॉक टू यू लेटर। सो टफ, देखो मेरे से तो हो भी नहीं रहा है। लिटिल बिट हम कर ले रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम में इट्स क्वाइट सफिशिएंट। भैया जरा हम लोग को भी फेमस कर दीजिए। हेलो हम लोग को देखो। हाय हाय। फाइनली हम लोग से स्केटिंग हुआ नहीं। और अब मुझे जिप लाइनिंग करने का मन कर रहा है। एक बार वो कर लेते फिर उसके बाद मजा आएगा। खत्म करते हैं जिप लाइनिंग। लेट्स डू इट। I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that West Coast high. And we feeling that, feeling that, feeling it, feel that vibe. We on that. जैसे कि मैंने बोला था कि वहाँ पे झरना फॉलन होता है, दिखा सकते दिख रहा है। सो डन, फाइनली कंप्लीट हो गया एडवेंचर इको पार्क का। और वी बोथ आर वेरी टायर्ड नाउ। और सब चीज़ कर लिए, आप लोग को घुमा भी दी, दिखा भी दिया अच्छे से वो। और मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग कभी एक बार आए, जो लोग नहीं आए हैं, और जो आए हैं वो दोबारा आए, क्योंकि बहुत मज़ा आता है आई थॉट। एंड या मेरे वीडियोज़ को हमेशा देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। सो सी यू एट नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।